सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं शरणम्या सिद्धे शीर्षाण मनसामि इच्छामि वन्ते सिद्धवती का उसगो को तस्सालोचम सम्मनान सम्मदंसन सम्मचारित जुत्ताणम हट अंगो अंग पैण्य पाउडे परियम सुत्पड़वाणु पुव गए चूलिया चेव सुतत है तुदम कायम निचकाल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख कहो कम कहो बोई लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम दिन गुण संपत्ति हो मध्यम। क्यों प्रीति साड़ी वाड़ी लेके आयो क्या? कहाँ है? हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। स्वामी जी को भी एक माइक दे दें। आज आपने प्रातः काल से ही जाना है कि भगवान मल्लीनाथ का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। आज अयोध्या नगरी में भगवान मल्लीनाथ का जन्म कल्याणक बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। रायगंज के दिगंबर जैन मंदिर परिसर से पालकी यात्रा निकली और पालकी यात्रा के द्वारा भगवान को ले जाकर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। पांडुक शिला के ऊपर श्री सुशील कुमार जी जैन शास्त्री नगर दिल्ली परिवार की ओर से भगवान का पंचामृत अभिषेक शांति धारा आदि की गई और वे सभी दृश्य उनकी झलकियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। भगवान का पालना झुलाया गया और अयोध्या नगरी में भगवान मल्लीनाथ के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई गईं। जिनवर का जन्म
शिला पर आप सब भगवान का जन्माभिषेक देख रहे हैं और इस जन्माभिषेक के तुरंत पश्चात अयोध्या में स्थित भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ में विराजमान पालने के अंदर भगवान को विराजमान करके और उन्हें पालना झुलाया गया। इस सौभाग्य को प्राप्त किया हमारी श्रीमती प्रीति अनिल जी पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र और उनके बेटी और दामाद सौभाग्यवती पूजा अनुज जैन कास्टलीवाल मुंबई, जो हमारे कमल कास्टलीवाल जी के पुत्र और पुत्रवधू हैं और प्रीति जी के बेटी और दामाद हैं। इन लोगों ने रत्न वृष्टि करने का और पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज के इस अवसर पर कई वर्षों के बाद प्रीति पाटनी का आगमन अयोध्या में हुआ। पूज्य माता जी को अपना प्रारंभिक और पूर्ण जीवन का गुरु मानती हैं। जब से पूज्य माता जी महाराष्ट्र गई सन 1996 में, तब से लेकर आज तक प्रीति पाटनी जो जिनके पिताजी थे श्री जयचंद जी जैन कास्टलीवाल, जो महाराष्ट्र प्रांत सरकार के एमएलए विधायक जी थे, आमदार जिन्हें कहते हैं, मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट में अनन्य सहयोगी रहे हैं। वहाँ के पहाड़ आदि को क्रय कराने में ऐसी प्रीति पाटनी उनकी सुपुत्री, जिनका विवाह औरंगाबाद में अनिल जी पाटनी के साथ में हुआ और आज वो अपने बेटी और दामाद को लेकर पूज्य माता का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या में आई हैं। इस अवसर पर वे पूज्य माता के कर कमलों में वस्त्र भी भेंट करना चाहती हैं। आइए। और इस कार्यक्रम के पश्चात घुमट सार जीवकांड सार की क्लास भी चलेगी। आ जाओ प्रीति। पूज्य माता जी को अपने पुत्री दामाद के हाथों से वस्त्र भेंट कर रही हैं, साड़ी, और स्वामी जी को भी वस्त्र भेंट कर रही हैं। अच्छा आप सब चिरंजीवी हों और खूब उन्नति करें गृहस्थ में रह करके। स्वामी जी इस शुभ अवसर पर प्रीति, पूजा और छोटी वाली गरिमा, हाँ। प्रीति, पूजा, गरिमा अनिल पाटनी औरंगाबाद परिवार की ओर से एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में शाश्वती अयोध्या में विराजमान करने के लिए उन्होंने आज घोषणा की है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य बड़ी माता जी विराजमान है। बहुत धन्यवाद। हाँ, माता जी के भी दर्शन करवा। आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज का संघ 2 दिन से हस्तिनापुर में ठहरा और जम्बूद्वीप में भी डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन ने जा करके स्वामी जी की ओर से प्रतिनिधित्व किया, आचार्य संघ का स्वागत सम्मान किया। वहाँ विश्व शांति जिनालय के अंदर कल आचार्य श्री के पूरे संघ को तीनों प्रतिमाओं का अभिषेक दिखाया और कल आज आचार्य महाराज जी का आहार जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में हुआ और शायद महाराज जी का बिहार लगता है हस्तिनापुर से हो गया है। नमोस्तु महाराज जी। तो मेरठ की ओर बिहार हुआ है आचार्य महाराज जी का, हमें दर्शन हो रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, आचार्य श्री को परम पूज्य बड़ी माता जी और हम सभी संघ की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जम्बूद्वीप कैसा लगा? महाराज जी वहाँ पर बिहार करके पधारे, अच्छा लग रहा है। और साथ में जम्बूद्वीप त्रिलोक शोध संस्थान के मंत्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी वहाँ पर चल रहे हैं आचार्य श्री का
पूरा सम्मान, स्वागत, आहार आदि में उन्होंने स्वामी जी का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसके लिए जीवन प्रकाश जी को भी और अन्य भक्तों के लिए आशीर्वाद है। समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु। और अब क्लास चालू होती है। सभी जिज्ञासु भाई बहन अब प्रारंभ करें अपनी क्लास को। आज पांडुक शिला का अभिषेक श्री सुशील कुमार जैन शास्त्री नगर दिल्ली वालों ने करके अपना पुण्य उपार्जन किया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव के द्वारा गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ की रचना हुई है। आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। बीच बीच में रिलीजियस ब्रेक आते हैं। कल आपने पूज्यगणी ज्ञानमती माता का केस लॉन्च देखा, जिन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक केस लॉन्च किए हैं और देश की सबसे प्राचीन साध्वी बनने का सौभाग्य श्रेय प्राप्त किया है। आप सब ने उनके दर्शन के साथ साथ उनका दिव्य केस लॉन्च देखा और उसकी महिमा को जाना। आज आपने मल्लीनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया और देख करके पुण्य भी प्राप्त किया है। अब इस गोमठ सार की क्लास में जो जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का कथन करने वाला ग्रंथ है, इसके अंदर 20 प्ररूपणाओं में सर्वप्रथम प्ररूपणा गुण स्थान है और उस गुण स्थान के 14 भेदों को जानकर 14 गुण स्थानों के बारे में जान लिया। और उसका सार ये था कि आज गृहस्थ श्रावक पंचम गुण स्थान तक की अवस्था को प्राप्त करते हैं, मुनिजन छठे सातवें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं और 8वें से आगे 7वें से आगे 8वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक महामुनिराज और भगवान की श्रेणी आती है। और गुण स्थानातीत अवस्था में सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं। अब द्वितीय अध्याय के अंदर आपको जीव समास के बारे में बताया गया। जीव समास के संक्षेप में 14 भेद होते हैं। 14 भेद आपने जाने हैं। एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म। प्रीति ठीक से सुनना, तुम सब भूल गई होंगी गृहस्थ में रह के। तो एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जीव होते हैं। आप और हम सब लोग पंचेंद्रिय जीव हैं, मनुष्य हैं। तो एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म ये 2 भेद होते हैं। ये पेड़ पौधे और अग्नि वायु काय के सब एक इंद्रिय जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म 2 भेद। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये विकलत्रय कहलाते हैं, ये 3 भेद वाले। और पंचेंद्रिय जीव में संगी और असंगी, मन सहित और मन रहित जीव होते हैं। तो ये हो गए 7। एक इंद्रिय के 2, विकलत्रय के 3, 5 और पंचेंद्रिय के 2, संगी और असंगी 7। इन 7 की पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 भेद होते हैं। तो 7 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 14। 14 जीव समास इस गोमठ सार के अनुसार आपको जानना है। इसकी डिटेल में भावार्थ में दिया है कि इसके सिवाय स्थावर के 5 भेद और त्रस के 4 भेद, इस प्रकार से 5 और 4 9 भेद भी जीव समास के होते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से 14 भेद जानना है। बड़े गोमठ सार में और भी अनेक प्रकार के भेद इसमें आए हैं। पुनः योनि के भेद बताए हैं। योनि माने जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। तो उसमें आकृति योनि और गुण योनि 2 भेद हैं। आपने आकृति योनि के भेदों को जाना। आकृति योनि के 3 भेद हमने परसों के दिन पढ़ाया था। शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र योनि। इसमें शंखावर्त योनि में नियम से गर्भ नहीं रहता और कूर्मोन्नत योनि है जिसके अंदर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री आदि जन्म लेते हैं। तो ये पाठ अब हम आगे ले चलते हैं। 3 भेद कल हमने आपको बताया था। अब
पेज नंबर 30 पर आइए और गाथा नंबर 30। कुमुन्नय जोड़िए तिथरादुय चक्रवटिया तिथरादुय चक्रवटिया रामाविय जायन्ते रामाविय जायन्ते शेषाये शेष गजणो दू। शेषाये शेष गजणो दू। सामूहिक पढ़िएगा। कुमुन्नय जोड़िए तिथरादुय चक्रवटिया रामाविय जायन्ते शेषाये शेष गजणो दू। कूर्मोन्नत योनौ तीर्थकरा द्विध चक्रवर्तिनश्च रामा अपि च जायन्ते शेषायाम शेष जनकस्तु। अर्थात कूर्मोन्नत नाम की योनि से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र तथा और भी अपि शब्द जो इसके अंदर है और भी इस शब्द के सामर्थ्य से अन्य महान पुरुष भी उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जन्मे, पांडव जन्मे, तो ये सब तद्भव मोक्षगामी जो जीव रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, वे भी कूर्मोन्नत योनि से जन्म लेते हैं। और तीसरी वंशपत्र योनि है जिससे साधारण मनुष्य जन्म लेते हैं। यानी हमारा और आपका सबका जन्म वंशपत्र योनि से है। और तीर्थंकर माताओं की योनि कूर्मोन्नत योनि बताई गई है। तो ये सब जन्म लेने के स्थान बताए गए हैं। ये आकृति योनि का वर्णन आपको इसलिए ये बताया जा रहा है कि जीव समास का मतलब है जीव द्रव्य को संक्षेप से जाने। तो उसके जन्म के बारे में भी जानना है कि हमारा जन्म किस प्रकार से हुआ है, महापुरुषों का जन्म किस प्रकार से होता है, जो जन्म से ही महान होते हैं। कुछ लोग कह देते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि महापुरुष जो जन्म से भी महान होते हैं और कर्म से भी महान होते हैं। भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ हमारे और आपके जैसे साधारण मानव नहीं थे, ये बहुत महान थे। ये जन्म से भी और कर्म से दोनों से ही महान थे। इसलिए इन्हें तीर्थंकर की संज्ञा प्राप्त हुई। और तीर्थंकर के नियम से 5 कल्याणक होते हैं। विदेह क्षेत्र में होने वाले तीर्थंकरों के 2-3 कल्याणक भी होते हैं। लेकिन अभी जो आप 24 तीर्थंकरों की बात सुनते हैं, भगवान ऋषभदेव से महावीर तक, ये सब 5 कल्याणक से युक्त हुए हैं। और इसी अयोध्या की धरती पर आगे आने वाले काल में 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा। भगवान महावीर के समोसरण में प्रमुख श्रोता जो राजा श्रेणिक थे, वे प्रथम तीर्थंकर बनकर महापद्म के रूप में इसी अयोध्या नगरी में जन्मेंगे। तो इन सब बातों को जान करके इस योनि के प्रकरण को समझकर हमें जानना है कि हम ऐसा कार्य करें कि आगे आने वाले समय में हम भी कूर्मोन्नत योनि से ऐसे महापुरुष के रूप में जन्म लें कि जो उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करा दे। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना। आज इसी गाथा के साथ गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय संपन्न करके आपको ये बताना है कि 30 दिसंबर को आपकी 36 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है। इसलिए सब लोग अच्छे से तैयारी करना। ये जीव समाज प्ररूपणा चल रही है, इसके बाद पर्याप्ति प्ररूपणा तक केवल 36 गाथाएं होंगी। 6 गाथाएं और रह गई हैं, इनको हम आपको 3-4 दिन में करवा देंगे। पुनः थोड़ा रिवीजन भी, और आप अच्छे से पढ़िए। हर एक अध्याय में अंत में पूज्य माता जी ने सार दिया है, उसको पढ़ना, उससे आपका विषय बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण में अब आप आ जाइएगा 22 नंबर सूत्र तक। तो आपने संज्ञा प्रकरण को पढ़ लिया, किन की कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। अब आते हैं हम स्वर संधि में। संधि 2 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। पहले आप संधि का लक्षण, संधि का स्वरूप जानिए कि संधि किसे कहते हैं। संधि माने
पूर्व और उत्तर वर्णों का, दो पदों का या अनेक पदों का अंतराल के बिना परस्पर में संश्लेष हो जाना संधि कहलाती। जैसे दो विरुद्ध पक्ष होते हैं, अगर उनमें मेल मिलाप हो जाए तो उसको कहते हैं संधि हो गई, दो देशों की संधि हो गई, माने मेल हो गया। ऐसे ही पदों की, वर्णों की भी संधि होकर के शब्द बनते हैं पूरे पूरे। तो आपको इस संधि प्रकरण में ले चलते हैं। सब स्वर संधि का मतलब है कि स्वर जिन शब्दों के अंत में है उनके दो पदों को मिलाना, ये संधि कहलाती है। तो आपके पास जो सॉफ्ट मैटर पहुंचा है उसमें देखिएगा, तव प्लस अभ्युदयः, कांता प्लस आगता। तो सर्वप्रथम चूंकि अवर्ण को आपने पढ़ा है, स्वरों को, तो उसमें ही चलना है। तव प्लस अभ्युदयः, तव। और इसको संधि कैसे करेंगे ये आपको अब इसमें बताया जाएगा। थोड़ा उधर हम चले गए। तव प्लस अभ्युदया। अब इसमें क्या करना है कि कांता प्लस आगता, तव प्लस अभ्युदयः, दधि प्लस इदम, नदी प्लस ईहते, ये चार अक्षर लिए हैं। आ ई, इनकी कैसे संधि करना, तो चलिएगा अब सूत्र आता है, अनतिक्रमयन् विश्लेषयेत्। इसको ता पूरा नहीं पढ़ सकते, विश्लेषयेत् ऐसे नहीं पढ़ सकते। अनतिक्रमयन् विश्लेषयेत्, अनतिक्रमयन् विश्लेषयेत्, यानी कि क्रम का उल्लंघन ना करके और विश्लेषण करें। अब विश्लेषण का मतलब क्या है, जो मिले हुए शब्द हैं उनका विश्लेषण, माने तव में आ है तो तव के आ को अलग कर दें, यानी कि तव में हलंत और उसके आ को निकाल लिया, यानी कि यह चूंकि स्वर संधि चल रही है, तव का आ निकाला और उसके बाद अभ्युदयः, तो यह अभ्युदयः है। तव प्लस तव आ प्लस अभ्युदयः। ऐसे ही कांत, कांत के भी ता को हलंत करके और आ निकाल देना, है ना, समझ रहे हैं ना, बहुत ही सरल है। तव आ अभ्युदयः, कांत आ प्लस आगता। आपको एकदम हम नहीं बता देंगे कि तव अभ्युदय बन गया, क्योंकि व्याकरण मतलब व्याकरण, नियम मतलब नियम, कैसे दो अक्षर जुड़े, दो वर्ण कैसे जुड़े, इस बात को आपको जानना है। तो ये सब अलग अलग किया गया। कांत प्लस आगता, दध ई प्लस इदम, नद ई प्लस ईहते, वस उ प्लस उभयो, इनको सबको अलग अलग कर दिया। माने स्वर से स्वर को अलग करके और व्यंजन को अलग कर दिया, स्वर को अलग कर दिया। जब व्यंजन से स्वर अलग होता है तो व्यंजन हलंत हो जाता है। हलंत माने नीचे हलंत लग जाता है एक डंडा, उससे आधा वह बन गया। तो अब आगे का सूत्र लगाएंगे। समानः सवर्णे, समानः सवर्णे, दीर्घी भवति, दीर्घी भवति, परश्च लोपम, परश्च लोपम, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। अब क्या हुआ कि सवर्ण के आने पर, अब देखो सवर्ण संज्ञा किसकी की थी, आ छोटा आ की भी सवर्ण संज्ञा की थी। तो समाना सवर्णे, सवर्ण के आने पर समान वर्ण को दीर्घ हो जाता है। तो किसको दीर्घ हो गया, तव के आकार को दीर्घ हो गया, इसको तव के आ को दीर्घ हो गया। और परश्च लोपम, और पर का यह अभ्युदय वाला आ जो है इसका लोप हो गया, यानी इसको हमने काट दिया। तो समान संज्ञा वाले वर्ण सवर्ण उसी समान वर्ण वाले आने पर दीर्घ हो जाता है। तो तव आ और भ्युदया इतना बचा। उसके बाद देखो ज्यादा हो रहा, भले एक और सूत्र कर लेते हैं ताकि संधि पूरी हो जाए।
व्यंजनमस्वरम परवर्णम नयेत, व्यञ्जन्मस्वरं परवर्णं नयेत् व्यंजनमस्वरम परवर्णम नयेत। व्यञ्जन्मस्वरं परवर्णं नयेत्। यानी कि ये स्वर रहित जो व्यंजन है, अब इसमें आ जो है जुड़ गया तो तवा हो गया, तवा, और इसको मिटा दो आप, तवा, और इसमें भ्युदया, ऐसे इसको संधि कर दी तो ये बन गया तव प्लस अभ्युदया को तवाभ्युदया। समझ गए? यानी कि छोटा आ का पहले हलंत निकाल करके आ को अलग कर दिया गया, फिर उस आ को दीर्घ किया गया, आगे वाले आ को लोप किया गया, पुनः इस 25वें सूत्र से स्वर में व्यंजन में स्वर को मिला दिया गया तो वो बन गया तवाभ्युदया कांतागता। ऐसे ही आपको अब असली में अब शुरुआत होगी संधि प्रकरण की। तो जिस प्रकार से शब्दों की संधि करते हैं, ऐसे परिवारों के अंदर भी एक दूसरे से संधि करके, मित्रता करके और अपने परिवार को खूब अच्छा प्रेममयी वातावरण बना करके परिवार को सुखी संतुष्ट रखें। ये आपको व्याकरण के अनुसार हमने संधि प्रकरण में प्रवेश करा दिया है। इसी प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने संस्कृत ज्ञान को परिमार्जित करते रहें, यही आपके लिए